पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं और रोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी सुप्रभात, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं कोलालमपुर से बात कर रहा हूँ। जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर आपका सवाल। आई वांट टू थैंक सीएनबीसी एंड गाबा सर ऑल्सो। मैंने बहुत उनका एडवाइस सुना है शो में, सो थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 1400 शेयर्स ऑफ रेडिंगटन है एट 137.50 एंड 2000 शेयर्स ऑफ आईटीसी एट 148.34। इन दिस मार्केट मैं प्रॉफिट बुक करूं या कोई अलग स्टॉक जैसे रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक में डालूं मनी? इज जनरली अ क्वेश्चन मोर फॉर ऑल माय पोस्ट कोविड स्टॉक्स बिकॉज रिटर्न्स काफी अच्छे हैं आईटीसी की तरह, तो उनको मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। थैंक यू। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सवाल अच्छा है, काफी प्रॉफिट में है आईटीसी में। देखिए अच्छे खासे प्रॉफिट में 414 के भाव पर भी आईटीसी कारोबार कर रहे हैं। 148 की खरीद है, 2000 स्टॉक्स हैं तो करीब करीब 266 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का ये प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे आशीष जी, ये जिस तरीके से प्रॉफिट में है और मार्केट में एक रैली देखने को मिल रही है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके कोई और काउंटर्स में शिफ्ट होने की सलाह है या फिर आईटीसी जैसे स्टॉक्स में बने रहे और यहाँ पे इनका फायदा और होता हुआ दिखेगा? क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? जी देखिए, पहले तो आईटीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका भाव है, हमें लग रहा है कि अगर आप डिविडेंड एडजस्ट करेंगे और जो आईटीसी होटल्स के शेयर्स इन्हें मिले, अगर वो एडजस्ट कर लेंगे तो इनकी होल्डिंग कॉस्ट है और कम हो जाएगी और एक बहुत अच्छे बेनिफिट प्रॉफिट में ये बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा स्टॉक इन्होंने पिक किया है। होल्ड करने की सलाह है इन लेवल्स पे भी। हमें लग रहा है जिस हिसाब से अब एफएमसीजी में यहाँ से एक सेक्टर रोटेशन में मूव देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और आईटीसी के हमारे जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है वो 435 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें। सिंस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इन्हें। जो अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए या ट्रेलिंग एक एसएल मेंटेन करना चाहिए आईटीसी में, वो 380 का रखना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो ही एग्जिट करे, अदरवाइज एक अच्छी रैली में स्टॉक बना हुआ है और उसको राइड करे, होल्ड करे इस पोजिशन को। में होल्ड करने की सलाह है, 338 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं। रेडिंगटन पे भी आशीष जी सवाल है इनका, इसमें भी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। 137 की इनकी खरीद, 1400 स्टॉक्स और 239 के लेवल पर, मान लीजिए 240 के लेवल पर ये कारोबार कर रहा है फिलहाल। लेकिन 6 महीने में देखें तो ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं रेडिंगटन ने, लगभग 29% का, और अच्छे लेवल में इन्होंने एंट्री की है रेडिंगटन में। यहाँ पे भी 102 रुपए प्रति शेयर के प्रॉफिट में बैठे हैं। रोहित जी, करना क्या चाहिए यहाँ से? सवाल वहीं पे बने रह सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं और शिफ्ट करें? जी देखिए, ये एक हाई बीटा स्टॉक है और पोर्टफोलियो में इसमें थोड़ा सा वेटेज कम कर देना चाहिए, सो दैट इनका पोर्टफोलियो का जो वोलेटिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से थोड़ा सा एग्जिट कर ले, एटलीस्ट 40 to 50% जो शेयर है इनके वो एग्जिट कर ले, तो इनका कैपिटल फ्री हो जाता है। तो रेडिंगटन में इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी और बाकी जो स्टॉक है बने रहे, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। बाकी जो पोजीशन है उसमें भी 220 की, और वो पैसा ये शायद एसबीआई या रिलायंस जैसे स्टॉक में एक दिग्गज में डाल सकते हैं, तो वहां पे एक पोर्टफोलियो का बीटा इनका ओवरऑल भी कम हो जाता है और एक मोर स्टेबिलिटी मिलती है पोर्टफोलियो में। जी, तो ये थी राय आईटीसी और साथ ही साथ रेडिंगटन में, और इसके साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री को सर ने सजेस्ट किया है कि इस टाइम पे आप अपने फंड को उस तरफ इन्फ्यूज़ करके चल सकते हैं, ताकि आपको जो हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में इस टाइम पे देखने को मिल रही है उससे थोड़ा सा कंफर्ट आता हुआ दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अरशद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार अरशद जी। जी नमस्कार मैडम। कहाँ से जुड़े हैं आप? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, आपका सवाल? जी, मेरे कहना दीपक फर्टिलाइजर के 100 शेयर हैं, 1330 की बाइंग है। ओके, तो मुझे अभी इसमें रहना है या निकल जाऊँ? मैं 2-3 महीना और उसमें होल्ड कर सकता हूँ। केवल 2-3 महीने ही होल्ड कर सकते हैं, इससे अगर ज़्यादा होल्ड करना पड़े तो नॉट रेडी? नहीं, उसके लिए रेडी नहीं फिर मैं। अच्छा चलिए ठीक है। दीपक फर्टिलाइजर 1330 की खरीद है और 100 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो करीबन 1140 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर आप चार्ट्स की तरफ नज़र डालेंगे तो 3 मार्च के बाद इसमें एक शार्प रिबाउंड्स देखने को मिला है। 950 के लेवल से ये 1150 के आसपास आ चुका है, और इस टाइम पे अगर पीयर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो पी है इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग है। लेकिन करना क्या है ये बहिती सर बताएंगे। बहिती सर, ओवर टू यू। जी कंचन जी, देखिए जहां हम देख रहे हैं कि मैसिव करेक्शंस देखने मिला सारे मिड कैप स्टॉक में वैसा कोई खास करेक्शन नहीं देखने मिला, और स्टॉक अभी भी 200 डेमा के अपने ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव।
और 20 डेमा के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक स्ट्रेंथ इनहेरेंट बनी हुई है इसमें, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं वो अच्छी बनी हुई है स्टॉक में। और हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1070 का एक ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है बाउंस बैक में इनमें 1200 तक का मूव देखने मिल सकता है। जो इनका भाव है वो आने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन्हें, बट शॉर्ट टर्म में 1250 तक के मूव के लिए इसमें होल्ड करें पोजीशन को। ठीक है, लॉस में है फिलहाल लेकिन होल्ड कर सकते हैं। 1070 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, 1250 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट इस पर्टिकुलर काउंटर में दीपक फर्टिलाइजर।